हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज जो चर्चा हम करेंगे 65वीं बीपीएससी में मेंस में राज्य व्यवस्था टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और रैंकर्स व्यू में अभी आप लोगों के लिए 65वीं मेंस के लिए खास करके टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज से जुड़ना है हमारे फ़ोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7004291557। अब आते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था खंड में। राज्य व्यवस्था खंड में देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको हर एक बार इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें अगर आप अच्छे ढंग से करके जाते हैं, जैसे अगर देखें पहले खंड में राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर मूल अधिकार, इसमें विशेषकर आपको अनुच्छेद 19 और 21 के विशेष संदर्भ में आप लोग देख लीजिएगा इसको। फिर संविधान का स्वरूप, संघात्मक और एकात्मक, इसके संदर्भ में जो अवधारणा है उसको देख लीजिएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। दूसरा जो खंड है वो है चुनाव आयोग का। आपको जो है कि प्रश्न इस बार इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इसमें कार्य और दायित्व तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद चुनाव सुधार आप देख लीजिएगा अच्छे से। और ख़ास करके दल बदल कानून का जो वर्तमान संदर्भ है उसको भी जोड़कर आप लोग देख लीजिएगा। फिर राजनीति का अपराधीकरण, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इस बार बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ये क्वेश्चन आए या फिर ये आए। और थर्ड में आपको दिया गया है गठबंधन की राजनीति। संभावना कम है फिर भी, लेकिन इसको करके आप जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न होने की पूर्ण संभावना है। फिर आप अगले खंड में देखें तो स्थानीय स्वशासन, इसमें पंचायती राज की भूमिका और इसका मूल्यांकन, मतलब पंचायती राज्य का भूमिका क्या रहा है बिहार में और ख़ास करके उसके कार्यों का मूल्यांकन। अभी तक कहाँ तक सफल है पंचायती राज व्यवस्था और उसमें क्या कमियां हैं और क्या उसकी प्रासंगिकता है, इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। केंद्र राज्य संबंध, ये भी अच्छे से आप लोग को देखना है। और इसमें जो है कि महत्वपूर्ण हो जाएगा आपको नीति आयोग का जो है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा केंद्र राज्य के विशेष संदर्भ में। और फिर वित्त आयोग का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लीजिएगा। अंतर्राज्यीय जो सम्मेलन होते हैं उसका भी देख लीजिएगा। तो ये केंद्र राज्य संबंध में विभिन्न जो घटक हैं और उसमें जो है कि आपको जो सुधार हुए हैं वर्तमान सरकार के जीएसटी के संदर्भ में, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो केंद्र राज्य संदर्भ में आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। बिहार चुनाव विशेष संदर्भ आपको देखना है, खास करके जाति की भूमिका चुनाव में क्या होती है बिहार के राजनीति में, और अन्य प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं चुनाव को, बिहार की राजनीति को जो है कि आपको और कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बिहार चुनाव को, इसको भी आप लोग देख लेंगे। फिर आपको आरक्षण देख लेना है और सांप्रदायिकता देख लेना है। इतना अगर आप करके जाते हैं तो लगभग आपको 4 प्रश्न आपको टैली कर जाएगा और उसके बाद 3 आपको वहाँ पे जवाब देना होगा। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और आप बेहतर स्थिति में वहाँ पे होंगे। हमें उम्मीद है कि आपने सारा टॉपिक जो है कि पहले से ही तैयार रखा होगा और उसको जो है कि अच्छे ढंग से आप लोग उस पर काम कर रहे होंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि हिट टॉपिक में इसको आप देख लीजिएगा ज़रूर से। नीति निर्देशक तत्व इस बार बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है और ख़ास करके आप मूल अधिकार को भी देख लीजिएगा। फिर अगर देखें तो इसमें आप चुनाव आयोग को अच्छे से देख लेंगे और फिर राजनीतिक अपराधीकरण अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार न्यायिक सक्रियता पूछा है तो हो सकता है राजनीतिक अपराधीकरण भी पूछ दे। फिर आपको पंचायती राज इस बार इम्पोर्टेंट माना जा रहा है और बिहार के विशेष संदर्भ में जाति की भूमिका भी इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। फिर इसमें जो है कि आप आरक्षण और सांप्रदायिकता देख लीजिएगा। इतना टॉपिक आप अच्छे से अगर कवर करते हैं तो बीपीएससी में निश्चित रूप से आप सभी क्वेश्चन के जवाब पॉलिटी में देने की स्थिति में होंगे। अब देखिए यहाँ पर अप्रोच आपको क्या होना चाहिए। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको दे देगा कि बिहार के विशेष संदर्भ में कौन कौन सी योजनाएं नीति निर्देशक तत्व की कौन कौन सी जो है कि चीज़ों को क्रियान्वित किया गया है उस पर प्रकाश डालें। तो उसमें आप लोग देखिए जो चीज़ें हैं उसको जो है विशेष रेफरेंस देने की आवश्यकता है। जैसे मद्यपान निषेध जो है कि लागू कर दिया गया है,
तो 47 का जो है कि वहाँ जब जिक्र कीजिएगा तो वहाँ पर विशेष संदर्भ में बता दीजिएगा कि बिहार में सरकार ने इसको लागू किया है। तो ये सब आप अगर प्रामाणिकता देते हैं, पंचायती राज का संदर्भ भी दिखा देना है कि 50% जो है कि महिला आरक्षण कर लागू करने वाला बिहार पहला राज्य था। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप शामिल करते हैं, तथ्य को, डाटा को, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे वहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से आपको करके जाना है। जैसे कि आपको पूछता है, जैसे आप देख लें चुनाव आयोग के कार्य एवं दायित्व, तो ये तो फिक्स क्वेश्चन है, इस पर अगर पूछेगा। लेकिन अगर बिहार के विशेष संदर्भ में अगर जाति की भूमिका दे दिया तो जाति की भूमिका में आप दशक का जिक्र कब जरूर करें कि 90 के दशक के बाद जो बिहार में जाति की भूमिका है वो प्रबल रूप से दिखाई पड़ती है। उसके इसमें देखिए सबसे बड़ा चीज़ हुआ क्या, इसमें जाति की जो संख्या थी वो बहुत मायने रखने लगी और उसका प्रभाव आपको बिहार के राजनीति में दिखाई पड़ता है। और ख़ास करके जिन जातियों की जनसंख्या अधिक थी वहाँ के जो है कि प्रत्याशी अधिक संख्या में जीतकर जाने लगे। तो ये परिवर्तन राजनीति में स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा। जैसे कि आपको देखें कि राजनीति का अपराधीकरण, पहले क्या था, अपराध का राजनीतिकरण होता था, अब क्या है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। 90 से पहले जो फेज था उसमें आप देखते हैं कि अपराध का राजनीतिकरण होना शुरू हुआ, अपराधियों को संरक्षण देना शुरू किया राजनीतिक पार्टियों ने। लेकिन 90 के बाद प्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको अपराधी ही राजनीति में प्रवेश करने लगे और यह दौर जो है राजनीति के अपराधीकरण का दौर कहलाने लगा। तो इसके विशेष संदर्भ में कुछ उदाहरण हैं और फिर क्या इसका प्रभाव पड़ा राजनीति में, इन सभी चीज़ों को आपको दिखाना है और ख़ास करके आपको बताना है कि इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने भी कुछ काम किए हैं। तो इसके संदर्भ में भी जो जिक्र है उसको आप लोग अच्छे ढंग से कीजिएगा, मूल्यांकन अच्छे ढंग से करेंगे। देखिए कोई भी प्रश्न आपको आए, जैसे बिहार में पंचायती राज्य के विशेष संदर्भ में अगर पूछा कि मूल्यांकन कीजिए, तो उसमें देखिए मूल्यांकन में आपको पहला हो जाएगा राजनीतिक आधार पे आप कीजिएगा। राजनीतिक आधार पे जब आप करते हैं तो आप इसमें पाएंगे कि 50% महिला आरक्षण दिया गया, प्रावधान में तो 33% था, उसको बढ़ा के। फिर उसके बाद महिला को तो एक पक्ष हुआ, फिर दूसरा पक्ष आपको दिखाना है SC ST के लिए विशेष तरह का आरक्षण। फिर जो है कि आपको EBC के लिए दिया गया बिहार में, नोट देन 20% से अधिक नहीं, ठीक है, नॉट मोर देन 20%, ये EBC के लिए क्राइटेरिया है बिहार में। तो ये सभी चीज़ों को आप वहाँ पे डालिए और बताइए कि इन सभी समुदायों का राजनीतिक रूप से जो है कि आपको स्थान मिला और जिससे कि वे राजनीतिक रूप से सशक्त हुए। फिर उसके बाद जो है कि आपको आर्थिक आधार पे इसमें दिखाना है। आर्थिक आधार पे दिखाइए कि केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं और राज्य प्रायोजित जो योजनाएं हैं और जिनका क्रियान्वयन पंचायती राज के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके कारण भी पंचायती राज क्या हो गई, आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त करने में मदद की है। और विभिन्न स्कीम का आप नाम लिखिए उसमें। सामाजिक रूप से अगर देखें तो जीविका की, इसमें आप अगर देखिएगा सामाजिक रूप से खास करके, तो सामाजिक रूप से आपको महिलाएं जो है कि राजनीति में प्रवेश की, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होना स्वाभाविक था, SC ST के सामाजिक स्थिति में सुधार होना स्वाभाविक था। तो ये सभी चीज़ों को आप दिखाइए और ख़ास करके मद्यपान निषेध को भी आप इससे जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें अन्य चीज़ भी जोड़ सकते हैं, सामाजिक रूप से जो है कि महिलाओं को सशक्त हुई है, सामाजिक रूप से हर एक जो है कि इसका शैक्षणिक इम्पैक्ट भी आप दिखा सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों में अंतर जो है कि कम हो गया है, सभी को स्कूल भेजा जाने लगा है। तो ये जागरूकता जो आया है पंचायती राज के संदर्भ में, इसको आप मूल्यांकन कीजिएगा और ख़ास करके और फिर जब कमियां बताइएगा तो कमियां का मापदंड जो है, जैसे संरचनात्मक स्तर पर तो पंचायती राज को सशक्त किया गया है, लेकिन उसके प्रशासनिक जो है कि आपको अधिकार सीमित किए गए। प्रशासनिक अगर देखें तो प्रशासनिक अधिकारी उसका अपना अधिकारी नहीं है, वो राज्य के जो है कि सेवकों पे ही निर्भर है उस योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए। तो एक तो आपको प्रशासनिक कमी हो गई है। दूसरा वित्तीय भी आप दिखा सकते हैं कि केंद्र राज्य के जो है वित्तीय फंड पे ये जो है कि आश्रित है बहुत ज़्यादा संख्या में।
तो ये सभी चीज़ों को आप वहाँ पे कमियों में दिखा सकते हैं। और फिर निष्कर्ष जब आप दिखाइएगा तो निष्कर्ष हमेशा आशावादी दीजिएगा। निष्कर्ष हमेशा आशावादी और संभावना से भरा हुआ होना चाहिए। तो इसी ढंग से आप अप्रोच पर आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग को नोट्स है ही उसी को जो है कि, और ख़ास करके अभी के समय में बहुत ज़्यादा बाजारू नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास तैयार है उन्हीं चीज़ों को आप देखते रहें। और अभी नए बुक का आप लोग जो है कि जितना ज़्यादा बचिए उतना अच्छा है। जो आपका नोट्स है वो पर्याप्त है, उसी ढंग से अच्छे ढंग से मेहनत आप लोग कीजिए। और जो नए लड़के हैं वो टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। टेस्ट सीरीज़ में आपको जो है कि मूल्यांकन का मौका मिलेगा। एक दूसरे का आप जो है कि देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या कमियां हैं, प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा। तो ठीक है, आप लोग पॉलिटी खंड में इन्हीं प्रश्नों को आप लोग देखें और जो है कि अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और 65वीं मेंस में आप लोग निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।